सवारी है और निगरान हुकूमत की जानिब से इस हवाले से फैसला भी कर लिया गया है। लाहौर की तमाम सड़कों पर जितने भी चिंची रिक्शे मौजूद हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। रजिस्टर्ड करने का फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त लाहौर की तमाम इंशाअ राहों पर जितने भी रिक्शे चल रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, क्या उनकी हालत सही भी है या नहीं, लेकिन इसके साथ साथ जो ड्राइवर रिक्शा चला रहा है उसकी उम्र कितनी है, वो किस कंडीशन में है, कि वो इस काबिल भी है कि वो चिंची रिक्शा चला सके या नहीं। और इसके अलावा निगरान हुकूमत के इस फैसले को चिंची रिक्शा ड्राइवर्स कैसे देखती है, उनके इस मुताबिक क्या रद्द अमल है, इसी पर आज करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनास। मुझे 2 माह का टाइम दे, वज़ीर ख़जाना बना के दिखाया, अगर मैं 2 माह में मुल्क का कर्जा ना उतार सका तो लक्ष्मी चौक में खड़े करके मुझे फांसी दे दें। मैंने कभी ज़िंदगी में जूती नहीं थी पहनी नाले की, लेकिन अब नाले की जूती पहने मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, सही हो रहा है गुजारा? अल्लाह का शुक्र है, रात को 1000-1200 बच जाता है। और जब चलान होता हो? चलान था क्या बात है, LTC वाले करते हैं चलान। वो कहते हैं ये रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं है, ये कम से कम 22 साल से हम चला रहे हैं। 22 साल से रजिस्टर्ड ही नहीं है और फिर भी चला रहे हैं, कोई चेक नहीं करता? वो कहते हैं ये मोटरसाइकिल बनी है 2 आदमियों के लिए, तो हमने बाडी लगा के 6 आदमी बिठाए हुए हैं, चलते चलते चलान कर देते हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए इसको रजिस्टर करे। हुकूमत ने तो फैसले किए कि अब चिंची रिक्शे रजिस्टर्ड होंगे। जब करेंगे उਦੋਂ की बात है ना। देखो हम इधर से देखो ये अड्डा दे के सवारियाँ बिठा के ले जाते हैं, 3-3 घंटे 2-2 घंटे लग जाते हैं। रास्ते में ये नलखा ठाना आता है, वहाँ LTC वाले खड़े हैं, वो साइड पे लगा के चलान कर देते हैं। वो बोलते हैं ये गैर कानूनी है। 20-22 साल हो गया, अब इनको याद आ रहा है ये गैर कानूनी है। पहले क्यों नहीं याद आया? एक बात है, इनको चाहिए ना कि इसका कुछ करें। ड्राइवर जो है उनके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बनवा के दें। बोलने कहाँ से बनवाना है? रिक्शा वालों के पास लाइसेंस भी नहीं होता है। नहीं है, गाड़ी और मोटरसाइकिल वालों का लाइसेंस बन रहा है, लेकिन चिंची वाले का नहीं। बात सुने, मेरे पास लाइसेंस है, ज़्यादा ड्राइवरों के पास नहीं है। इसी रिक्शे का? इसी रिक्शे नहीं, मोटरसाइकिल का लाइसेंस है ना, कार का भी लाइसेंस है मेरे पास। मेन मसला था कि सब की बात कर रहा हूँ कि हमें सहूलत कोई नहीं है, जहाँ खड़े होते हैं हमारा चलान हो जाता है, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल गुजारा होता है। लेकिन इनको चाहिए इसका कोई सोचे। ये गरीब आदमी है ना, अगर 1000-1200-1500 पकड़ते हैं, 500-600 का पेट्रोल लग जाता है, 800-900 में घर का गुजारा नहीं होता, जितनी महंगाई हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली का बिल आ जाता है 10-10, 12-12 हज़ार बिल है, गैस का बिल है, नलके का बिल है, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि हमारा कोई सोचना। रजिस्टर्ड होने के बाद चलान होना कम हो जाएंगे? लाजमी बात है, जब ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे, हमें लाइसेंस देंगे, बोलेंगे फलाने महकमे से बनवा लो जाके, तो फिर देखो ना, इधर से 3 घंटे लगा के हमने सवारियाँ बिठाई हैं, नलखे के पास गया, हमारा चलान हो गया, वो बोलता है ये गैर कानूनी है। मैं बोला ये इतना रिक्शा चल रहा है, 20-25 साल हो गए, अब आपको याद आया ये गैर कानूनी है, तो फिर सबको बंद करो। इससे पहले कभी कोई ऐसा फैसला नहीं सामने आया कि चिंची रिक्शों को रजिस्टर्ड करने चाह रहे हैं? पर वो करना अच्छी बात है, हुकूमत करना चाह रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये नजायज़ ही चलान कर रहे हैं ना। देखो अगर वहाँ सवारी उतारी है या बिठाई है, ट्रैफिक जाम है, उसका हक बनता है। इधर से निकले हैं बाहर, जाके साइड पे लगाओ, साइड पे लगाओ, और बोलो किस लिए साइड पे लगाए हमें, हम तो अड्डे से भर के आ रहे हैं। देखो ना, हम बाहर से सवारी बिठाते हैं, ठीक है, इनका हक है चलान करें, लेकिन ये स्टैंड है, स्टैंड से हम 2 घंटे 3 घंटे बाद बाहर निकलते हैं, फेरा ला के दिहाड़ी के 2 या 3 लगते हैं, शाम पड़ जाती है, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। लेकिन इनको भी हमारा सोचना चाहिए कि चलान जो है ना नहीं करने चाहिए। अगर कोई देखो ना, नलखे के आगे या साइड पे कोई गाड़ी खड़ी करके सवारी बैठाता है, उतारता है, उसका हक बनता है चलान करने का, लेकिन हमारा चलान नहीं होना चाहिए। हम तो इधर 3 घंटे पहले ही ज़ाया करके जा रहे हैं, इधर से जाते हैं, सवारियाँ 6 बैठी होती हैं, तो हमारा चलान हो जाता है। अभी एक भाई से भी मैंने बात की है, वो कह रहे कि चिंची रिक्शा उसको चोरी हो गया था, मुकदमा भी दर्ज करवाया है, अभी तक रिक्शा नहीं मिला क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं था। पर बात है क्या, इसका मोटरसाइकिल नंबर प्लेट तो है ना, लेकिन चलो रिक्शे को छोड़ो, इसकी जो नंबर प्लेट है उसके ज़रिए मिलना चाहिए। जो मुकदमा दर्ज हुआ है मोटरसाइकिल का हुआ है, मोटरसाइकिल प्लेट जो है उसका नंबर लगा हुआ है। मोटरसाइकिल है ये जो आगे पहिए वाली है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका देखो अगर चोरी हो गया इसका तो कोई पता ही नहीं ना, ये जब उतारेंगे दूसरी बॉडी को लगा देंगे, तो मोटरसाइकिल मिल सकती है, बॉडी नहीं मिल सकती। अच्छा। ये हो जाता है। बॉडी पे कितना खर्चा आता होगा? ये अब 1,20,000 की है बॉडी। ये डाल के ना 2.25 लाख का रक्षा बनता है।
मोटरसाइकिल और जो बॉडी है वो डाल के 2 लाख, 2,20,000 का बनता है। और जिसका ये रिक्शा चोरी हो जाता होगा उसको तो बहुत नुकसान। मुश्किल है, अगर ये देखो ना कोई किस्तों पे लेता है तो ये 3 लाख का पड़ेगा। नगद में आपको बता रहा हूँ 2,20,000 इसका। इससे आप रिक्शा लेते हैं जो आपको, ये आपका अपना रिक्शा है? मेरा अपना है। अपना रिक्शा है। जो आपको पता होगा जो आपके दीगर भाई हैं जो रिक्शा चलाते हैं, वो जब दिहाड़ी के लिए रिक्शा लेते हैं किराए पर लेते होंगे। अभी बात है इसकी 700 रुपया दिहाड़ी है। तो अगर 700 मालिक को देगा तो घर बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? उसने पेट्रोल भी डलाना है। ये देखो ना स्टैंड है, यहाँ पैसे भी देते हैं। रिक्शा प्रोवाइड करता है जो आप लोगों को रिक्शा चलाने के लिए देता है, वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखता कि ये रिक्शा सही हालत में ही है नहीं। अगर ड्राइवर लेके जा रहे रिक्शा तो वो चलाएगा, उसका चलान होगा तो ड्राइवर की जिम्मे आएगा, वो दे रहा उसके नहीं, वो ड्राइवर का ही होता है। ड्राइवर को देना पड़ता है। को चेक नहीं किया जाता रिक्शा देने से पहले? नहीं, कोई बात, वो शनाख्ती कार्ड देखते हैं। देखो ना, अगर मैं किसी के पास जाता हूँ, मैंने बोलना मैं दिहाड़ी पे चला रहा हूँ, तो बोलेगा तुम कहाँ रहते हो, अपना शनाख्ती कार्ड दो। वो मेरा एड्रेस देखेगा, फिर मुझे शर्तों पे सिर्फ शनाख्ती कार्ड की शर्त पे रिक्शा मिलते हैं या और भी शर्तें होती हैं? नहीं, वो जमानत मांगते हैं 2 आदमियों की, जैसे किसी की भी मोहल्लेदार की जमानत हो, भी ये आदमी इधर ही रहता है। हो सके कई किराएदार होते हैं ना, रिक्शा लिया दिहाड़ी पे, मकान किराए का छोड़ा, दूसरी जगह चले गए, वो मालिक कहाँ से ढूंढेगा उसे? जब रिक्शा चोरी होता है तो वो मालिक की जिम्मे आता है या फिर ड्राइवर की जिम्मे आ जाता है? जो इसी किराएदार तरह चोरी हो जाते हैं रिक्शे और वो जिम्मेदारी जो है वो ड्राइवर पे आ जाती है, क्योंकि उसका मालिक का कोई कसूर नहीं होता। मालिक ने तो रिक्शा दे देना है। वो तो उसने दे देना है, लेकिन चोरी भी हो गया तो वो ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि रिक्शा ढूंढ के लाना है। आधा आधा पैसा हो जाता है ना, आधा मालिक पे पड़ जाता है, आधा ड्राइवर पे पड़ जाता है। अगर रिक्शा नहीं ना मिला, चोरी हो गया है, तो बोलेगा आधा पैसा मैं भर देता हूँ, आधा आप दें, ये हो जाता है। लेकिन ड्राइवर कहाँ से देगा? अगर वो पैसे देने के काबुल होता है तो चोरी हो गया है, और चोरी होने के बाद वो ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि उसको रिक्शा वापस लेकर आना और मालिक को देना। जब तक नहीं लेकर आएगा तो उसे पैसे देने मसला पड़ेंगे। है, लाजमी पैसे रजिस्टर्ड ना होने की वजह से सिर्फ मसला है। नहीं, वो हुकूमत ने ऐलान तो किया ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे, 1 महीना लगेगा। लेकिन हमें ये बताएं कि इनका कहाँ दफ्तर बना है, किस जगह पे जाएं, कहाँ से रजिस्टर कराएं। लेकिन अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया कि फलानी जगह जाओ, फलानी जगह जाओ, वहाँ से रजिस्टर कराओ। लेकिन हमें पहले बताएं कि ये कहाँ से होगा, नलखा थाने से होगा या LTC वाले करेंगे या कौन करेगा? आप बता दिए उन लोगों ने कि रिक्शे रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड होने का कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा तो जो लाहौर वाले हैं ना, लाहौर में चलाएंगे। जो लाहौर वाले ड्राइवर नहीं है वो अपने अपने शहरों में चलाएंगे। इसके अलावा कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा? इसके अलावा देखो ना, फ़ायदा नहीं होगा कि चोरी हो जाएगा तो दोबारा आसानी से मिल जाएगा? देखो, इसका कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन वो जब रजिस्टर होगा तो फिर लाजमी यही हिसाब है। ये मोटरसाइकिल नंबर है, ये भी रजिस्टर ही है। तो जब मोटरसाइकिल चोरी होती है तो नंबर से नज़र में कोई आपका कोई साथी जो रिक्शा चलाता है, ड्राइवर है भाई, उसका कभी रिक्शा चोरी हुआ, उसको वापस हालत में मिला हो? नहीं, वापस नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। ये ड्राइवर आपको और रजिस्टर्ड कभी सुना है कि ये चिंची रिक्शा रजिस्टर्ड था और चोरी हो गया? इस ड्राइवर से बात करें, ये आपको बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जवेद। जवेद साहब, कब से रिक्शा चला रहे हैं? तकरीबन 2004 से चला रहे हैं। 2004, बड़ा अरसा है। इतना टाइम रिक्शा चलाया है और इसको कभी रजिस्टर्ड करवाया है? क्या रजिस्टर्ड करवाया है रिक्शा? नहीं, किसी का है। किसी का है? हाँ जी। किराए पर लेकर आए? हाँ, किराए पे लेके। ऐसा कभी वाकया हुआ है कि आपका किराए पे लेकर आई हो, रिक्शा गुम गया हो और मिला ना हो? नहीं, ऐसा नहीं अभी तक हुआ। रजिस्टर्ड करने का ना निगरान हुकूमत ने फैसला किया है कि चिंची रिक्शे अब रजिस्टर्ड होंगे। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ जी। कैसे देखते हैं फैसले को? अच्छी बात है, सही बात। कोई फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा क्या बिल्कुल। फायदा हो सकता है? गुम जाएगा कोई तो फायदा होगा ना। अभी 2-3 लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कि गुम भी जाते हैं रिक्शे और मिलते नहीं है दोबारा। हाँ, यही बात है। रजिस्टर हो जाएगा तो फिर तो चलो मिल भी जाएगा ना। वो कहते हैं मिल भी जाए तो सिर्फ बाइक मिलती है, ये जो बॉडी है 1.5 लाख की कम से कम, ये नहीं मिलती। हाँ, ये नहीं मिलती, सही बात है। बहुत शुक्रिया आपको। और भी लोगों से बात करते हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला किया गया चिंची रिक्शों के हवाले से, और चिंची रिक्शों के हवाले से फ़ैसला ये है कि अब तमाम लाहौर में जो चिंची रिक्शे चल रहे हैं वो रजिस्टर्ड होंगे, और रजिस्टर्ड करने के बाद जो है चिंची रिक्शा चलाने वालों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। कोई आसानी होगी रजिस्टर्ड होने के बाद? जी, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर गुम हो तो वो रक्षा मिल जाएगा। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा क्या फ़ायदा हो सकता है? इसके अलावा क्या फ़ायदा हो सकता है? गाड़ी रजिस्टर होगी तो। हुकूमत कह रही है ज़्यादातर हादसा जो होते हैं वो चिंची रिक्शे वालों की वजह से होते हैं। नहीं, ये गलत बात है। मेरे नज़र में तो मोटरसाइकिल वालों की वजह से होते हैं।
अगरचे रोड पे 100 एक्सीडेंट है, 100 में से 95 मोटरसाइकिल के हैं। अच्छा, जब कहीं सड़क होती है तो हर किसी के लिए रोड बनाया हुआ है कि मोटरसाइकिल के लिए ये जगह गुजरने के लिए गाड़ी, चिंची रिक्शों के लिए लहदा होनी चाहिए। मोटरसाइकिल के अलग होनी चाहिए। हाँ जी। क्या फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, अब ये देखिए जैसे ये रश लगा हुआ है, रश नहीं लगेगा, लोग आसानी से गुजर जाएंगे, आएंगे जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले भी तो रिक्शा इतने अरसे से चल रहा है, लोग इतने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं, अब जाके फैसला हुआ है। पता नहीं, अभी हुकूमत को पता होना आए 23 सालों में फैसला नहीं हुआ। ये तो हुकूमत को पता होना चाहिए ना, हमें तो नहीं पता, हमें तो जिस तरह चलाते हैं हम चलते रहते हैं। तो ये भी होता है रिक्शा यहाँ से गुजर रहा हो कहीं से तो वो कहते हैं जी रिक्शा यहाँ से ना लेके जाएं। ऐसे होता है, तकरीबन 100 में से 50 गलियाँ ऐसी है जहाँ कहते हैं ये रिक्शा नहीं जाना चाहिए। चलान हुआ कभी? हाँ हुआ। किस बात पे चलान करते हैं? रिक्शे में तो अभी वैसे रिक्शे की हालत नहीं, नंबर प्लेट लगी हुई है और शीशे नहीं है। शीशे नहीं है, शीशे की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी कैसे पता चलता होगा आपको कि पीछे से बाइक आ रही है, कोई चीज़ आ रही है? मैडम गुजारते हैं हम तो। देख के। इतने 2008 का चला रहा हूँ, अभी इतना तजर्बा तो हो गया ना मेरा। अब मतलब रिक्शा चला चला के तजर्बा हो गया है कि कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ से नहीं, कैसे लेके जाना है। जी ऐसे ही है। निगरान हुकूमत इस बड़ा अच्छा वैसे काम कर रही है, फैसला उन्होंने किया है चिंची रिक्शा। मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, अभी तक नहीं मिली। नहीं मिली गाड़ी? रिक्शा ही? हाँ रिक्शा ही। कब चोरी हुआ था? मेरे ख्याल में 2017 में हुआ था। अच्छा, अब तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला? क्या वजह क्या बनी? रजिस्टर्ड था? रजिस्टर तक था, जाहिर बात है रजिस्टर होती है, गाड़ी तो निकलती है ना। मेरे नाम पे गाड़ी हुई थी तो निकली थी। अच्छा, आखिर आपका अपना? ये नहीं, ये दिहाड़ी पे है। ये दिहाड़ी पे? हाँ जी। और जो चोरी हुआ था वो अपना था। हालात ही ऐसे हैं, वक्त ही ऐसा आ गया, अपनी ली नहीं जाती, बच्चों का पेट पाले या गाड़ी ले। तो नहीं मिला? नहीं। लोग कह रहे हैं कि चोरी शुदा रिक्शा मिल भी जाए ना तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, सिर्फ ये अगला हिस्सा मिल जाता है, बॉडी नहीं मिलती। वो ऐसे आप बात है ना, 100 में से एक मिल गया, वो ना मिलने के बराबर हुआ ना। लाखों रजिस्ट्रेशन हुई पड़ी हैं, दरखास्तें लिखी पड़ी हैं थानों में, 100 में से एक को मिल गया, बाकी 99 को नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं और निगरान हुकूमत ने जो फैसला की है चिंची रिक्शे जो चलाते हैं वो इस फैसले को कैसे देखते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या कब से ये रिक्शा चला रहे हैं? मुझे तकरीबन 4 माह हो गए रिक्शा चलाते हुए। 4 माह? पहले क्या करते थे? इससे पहले हौजी का काम करता था 2019 तक, उसके बाद हमारे खान साहब आए तो बस उसके बाद हम नहीं किसी की तरफ, बाद में महंगाई इतनी खान साहब के दौर की वजह से मजबूर हो गए हैं रिक्शा चलाने पे। वो जाहिर सी बात है, जब कारोबार नहीं बंदे का होगा तो कोई तो रास्ता निकालेगा ना बच्चों के लिए। तो कुछ ऐसे ही बस हुकूमत कोई अच्छे इकदाम करे तो ज़ाहिर गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। अगर आप कोई वसासत में हुकूमत को एक पैगाम देना चाहूँ तो आपकी मेहरबानी, अगर इन ईमानों तक मेरी बात पहुँचा दें। मेरी इनसे गुजारिश है, मोहतबाना गुजारिश है, मेहरबानी, और 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी की तरफ से बात करूँगा मैं ये कि खुदा का वास्ता पेट्रोल 1000 रुपये लीटर कर दें। आप मोटरसाइकिल 1000 बहुत ज़्यादा है। मेरी बात सुने, सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें, ज़्यादा नहीं। पेट्रोल 1000 रुपये लीटर कर दें, आम मोटरसाइकिल 10 लाख की कर दें और आम कार 1 करोड़ की कर दें। खुदा का वास्ता चीनी आटा घी 10 रुपये किलो कर दें। ये गरीब अवाम की नुमाइंदगी की तरफ से मैं ये बात करता हूँ। अगर ये मेरी बात सुन लें, ये हुकूमत जो कहती है ना कि कर्जा हमारे सर पे, ये कोई पॉलिसी इनके पास नहीं है। कुछ ही पॉलिसी लेके आए तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं इस आपके चैनल की वसासत से ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कर्जा उतारने की पॉलिसी है। मुझे सिर्फ 2 माह का टाइम दे हुकूमत, चाहे ये टेकर हुकूमत आए या कोई सियासी हुकूमत आए, मुझे 2 माह का टाइम दे, वज़ीर ख़जाना बना के दिखाएं। अगर मैं 2 माह में मुल्क का कर्जा ना उतार सका तो लक्ष्मी चौक में खड़े करके मुझे फांसी दे दें। क्या करेंगे आप ऐसा कि मुल्क का कर्ज? पॉलिसी है, मैं कुछ करूँगा ना। क्या पॉलिसी बताएं, शायद हुकूमत तक आपकी आवाज़ पहुँचे, वो आपसे पूछे। जब अदारे आपस में बैठ के कुछ मुफाहमत करेंगे तो कुछ रास्ता निकलेगा ना। हम लोग तो आपस की तकरार में ख़त्म नहीं होते, कुछ किरदार कशी करते हैं, कुछ अवाम को तंग करते हैं। हमें तो सिर्फ लॉलीपॉप मिलता है, कुछ रिलीफ नहीं मिलता। हम लोग बच्चे तो है नहीं, समझते हैं, लेकिन मजबूरी है। मेरिट सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए कोई मेरिट नहीं है। अभी जो भी आएगा ना, वो जो फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आएगा या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा या हमारी हुकूमत की तरफ से आएगा, जो भी फैसला आएगा ना, वो वाम पे मुस्तलद गरीब के लिए मेरिट होगा, अमीर के लिए कोई मेरिट नहीं। फैसला कैसा है कि रिक्शे जो है चिंची रिक्शे रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं? ये अच्छी बात है, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई रास्ता दें वाम को, आसानी का रास्ता दें। तुर्की देख लें, चीन देख लें, उन्होंने अपने आम आदमी को रास्ता दिया है। जो लोग उधर बेरोजगार हैं उनको फैसिलिटी एक कार्ड दिया, उनको $450 महीने का मिलता है जो फ्री है। अभी हम लोगों के पास कारोबार
कारोबार ना हो तो हमें घर से रोटी नहीं मिलती। लेकिन हम लोगों को रास्ता कुछ नहीं है, हम लोगों को कोई वेलफेयर ऐसा इदारा है ही नहीं। जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे मेरिट से हट के पर सिर्फ मामूली सी देख लें। आप मी हॉस्पिटल में चले जाएं, गरीब आदमी के लिए मेरिट की पर्ची है, जो सिफारिश है वो साइड पर जाकर पर्ची बना रहा है। मेरिट सिर्फ गरीब के लिए है, कानून सिर्फ छोटा सा है, मकड़ी कीड़ी चूंटी के लिए है, मकड़ा जाला। और ये जो जाला इसमें बड़ी चीजें निकल जाती हैं, चील निकल के कब आपने निकल खान साहब के दौर की बात की है जी। कि उसके बाद तब बहुत महंगाई है इसलिए रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, इतना बिजली का यूनिट 2018 में था, 17 में था 8-9 रुपये था, अभी 32-33 रुपये का हम लोग परचेज कर रहे हैं गवर्नमेंट से। ये हमारी जूती हमारा सर ही कर रहे हैं। अगर महंगी है, आवाम को बता दें भी आपको रोजाना 4 घंटे बिजली मिलेगी, हम लोग महंगी नहीं खरीद सकते। हमें पता हमें 4 घंटे बिजली मिलनी है, हमने जो कुछ भी करना हमने 4 घंटे में करना है। मैं देखो, मैं गरीब आदमी रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं 1500 का सूट खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 1200-1400 रुपये सिलाई देने के लिए नहीं है। मैं शाम को बच्चों के लिए 1200-1400 रुपये रिक्शे से कमा के लेके उनके रोटी के लिए या मैं इन चीज़ों के लिए मैं कुछ अपना इजाफी कर ही नहीं सकता। जूती नायलन की पहनूंगा, मैंने कभी ज़िंदगी में जूती नहीं थी पहनी नायलन की, लेकिन अभी नायलन की जूती पहनने में मजबूर हूँ। क्या करूँ मैं, बच्चों के लिए कमाऊँ या मैं अपनी इन चीज़ों को पूरा करूँ? कोई रास्ता नहीं है। जॉब छोड़ के चिंची रिक्शा चला रहे हैं तो कोई फ़ायदा और है? फ़ायदा क्या, फ़ायदा ये कि बस शाम को बच्चे चलान हो रहे हैं। चलान तो हम पे फ़र्ज़ है, जैसे वो फजर ज़ोहर असर मगरिब नमाज फ़र्ज़ है ना। रजिस्टर्ड होगा तो फिर चलान नहीं होंगे। मेरी बहना, ये पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इतने बड़े जूबे हो जाते हैं, बस क्या बताएं। मेरिट कहाँ पे है? पनामा कामा आपने सियासत भी देखी है, लेकिन ये रजिस्टर्ड होकर क्या हो जाएगा? ये एक सिर्फ क्या आप ऐसा करें, ये लोडर रिक्शा है 200 सीसी 250 सीसी, इसको कहते हैं नंबर नहीं लग सकता, ये अनलीगल है, इसका रोजाना चलान होता। आप उस कंपनी के क्यों नहीं बैन करते? उस कंपनी को बैन करें, उस पर पाबंदी करें, उसको सील करें। हम लोगों को रोजाना 300-500 का चलान करने पे हम लोग 2000 रुपये कमाते हैं। 500 चलान वालों को दे दें तो हम लोग 1500 लेकर कहाँ जाएं? जिसने 4 लाख की गाड़ी ली है वो ऊपर बैठा सर्दी खतरे में खेल रहा है, गट्टा खाता, मिट्टी खाता, अपने फेफड़ों की बीमारी लगाता है। 500 इनको भी देगा चलान का, रोजाना देगा। कोई भी लोडर रिक्शे वाला पूछ रहा है रोजाना चलान उसका रोजाना। फिर सबसे बड़ी बात, 4 लाख रुपये लगा के पार्टी का माल 5 लाख का ऊपर पड़ा हुआ है। पहले वो एक मुरिया पर चेक करेगा चलान, जी मैंने करवा लिया चलान, फिर वो स्टेशन पर चेक करेगा जी मैंने चलान करवा लिया, फिर वो आगे जाएगा ये हाजी कैंप पे, वहाँ पे चेक करेगा मैंने चलान। जलील हो, इतना जलील होता है रिक्शे वाला कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। बस आप अगर अपने चैनल की वसात से कुछ बताना चाहते हो तो हुकूमत को कुछ ऐसा दे कि वो आवाम को रिलीफ दे सके, देख सकती है। तो बस यही है मेरी, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। रिक्शे तो इसीलिए रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं और 1 महीने की डेडलाइन दे दी है ताकि चलान कम हो। और जब कोई किसी का रिक्शा चोरी हो जाते तो मुकदमा दर्ज करवाने में भी आसानी होगी, रिक्शा मिल जाएगा आसानी। रिक्शा यहाँ पे चोरी चीज़ मिलती कहाँ पे? चोर कौन है? चोर भी अपनी है, पाकिस्तान के अंदर ही है, बाहर का कौन सा चोर है? या अफगानिस्तान जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, चोरी चीज़ पाकिस्तान में ही रहती है। रजिस्टर्ड होने से कहीं इसमें चोरी के रिक्शे बाहर नहीं जाते, यहीं रहते हैं, तो कहाँ जाते हैं? फिर मिलते भी नहीं है। बस ये गुर्बत इतनी है कि क्या करेगा बंदा। यहाँ पे तो 500-500 की खातर विकेटियाँ हो रही हैं, हम किसी को बता नहीं सकते। रिक्शे वाले सफ़ेद पोश हम किसी को बताएंगे वहाँ पे हमारे साथ वारदात हो गया, अगले दिन हमें वो नुकसान को पहुँचा देगा। हम तो अगर थाने भी जाएंगे 2000 की वारदात होगी तो 2000 थाने भी देखें जाके, फिर हमारी बात भी सुनी जाएगी। सीधी सी बात करता हूँ मैं तो। वहाँ पे जाएंगे कुछ को कुछ देंगे तो बात होगी, वैसे बात हो ही नहीं सकती किसी जगह पे। मेरिट में बता सिर्फ गरीब के लिए, किसी भी जगह पे चले, किसी भी इदारे पे चले, चाहे कोई सरकारी या प्राइवेट है, लेकिन अमीर के लिए कोई मेरिट नहीं है। अभी पीछे बड़ी गाड़ी वाले को हारन देगा, जलीलों की तरह करेगा, पीछे कर, लेकिन हम भी 2-2.5 लाख की गाड़ी लेकर। आपका अपना रिक्शा है? जी अपना रिक्शा। जॉब के बाद अपना रिक्शा भी ले लिया है, जॉब छोड़िए और अपना रिक्शा लेके। अपना रिक्शा लिए जी, किस्तों पे लिया अपना रिक्शा, अपना नहीं है, चलता रिक्शा मैंने किस्तों पे लिया। इसका मैं 10,000 रुपये महीना दे रहा हूँ। ये 1 लाख का रिक्शा मैंने 1.5 लाख में लिया है, उसको 50,000 रुपये इजाफी देना, लेकिन देना 10,000 रुपये। 4 भाइयों से बात की है, वो कह जब रिक्शा चोरी हो जाता है तो ये अगला हिस्सा मिलता है, ये बैग जो है ना, इसकी बॉडी ये नहीं मिलती, और ये भी 1.5 लाख में पड़ती है उनको। वो जाहिर सी बात है, ये तो स्क्रैप है, किसी जगह भी बिक सकती है, इसको नंबर तो नहीं है ना। लेकिन अगर हुकूमत रजिस्टर्ड करती है तो उसमें बॉडी पे का नंबर अलाट करेंगे। मुश्किल से चोरीशुदा रिक्शा मिल जाए ना हमें, तो सिर्फ ये अगला हिस्सा मिलता है, अगले हिस्से तक ही करना है बंदे ने, अगले हिस्से तक ही करना है। मेरे नाम पे थे, वो नहीं मिल सकी, तो ये कहाँ पे मिलेंगे? आप 100 रिक्शा का विजिट कर लेंगे यहाँ पे, 80 को तो नंबर प्लेट नहीं लगी, मेरी तो नंबर प्लेट लगी ना। ऑर्डर्स वाले कहते हैं हम कभी नाजायज चलान नहीं करते हैं, जहाँ तो रिक्शे की हालत ठीक ना हो। अभी आप देखिए यहाँ के इसके मिरर मौजूद नहीं है, ताकि पीछे से आप देख सके कौन आ रहा है, बैक साइड पर, लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर। आपको कैसे सिर्फ एक शीशा? जी इधर से ये लेफ्ट राइट नजर आ जाता है? जी मुझे नजर आता है सारा पीछे से। जी
लेकिन गलतियां हैं रिक्शा वालों की, यानी मानता कभी हैं, इनकी भी गलतियां हैं। अगर कोई इकदाम करती हुकूमत उसके लिए पुलिस ही दे, ये रजिस्टर करने को हल नहीं है, इनको पता है भी रजिस्टर करेंगे, उसके साथ अब शीशा लगाएं या कोई इसको कैसी बॉडी को मैनेजमेंट करें ताकि आपको पीछे से सारा नजर है। अभी हेलमेट का तो कर दिया, हेलमेट पहनने वाले को पता नहीं पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ज़्यादा एक्सीडेंट होती है हेलमेट की वजह से है। रिक्शा वाले कहते हैं कि ये जो वार्डन्स वाले चलान करते हैं वो कहते हैं कि चिंची रिक्शे में 2 ही लोग बैठ सकते हैं क्योंकि ये मोटरसाइकिल रिक्शा है, तो 6 अफराद को देख के भी चलान कर दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इस कंपनी को बैन करें, उसको सील करें, हमें कुछ ना कि हम तो मजबूर हैं खाना कमाने रोटी कमाने के लिए। अभी ठेले वाले बैठे चने लगा के बैठे हैं, अभी कमेटी वाले इनके फटा वाला उठा के ले जाएंगे। दुकान का वो किराया दे नहीं सकता 8-10 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये, वो बेचारा 200 रुपये दे के दुकानदार को आगे फटा लगाने पे मजबूर है। वो क्या करेगा, उसने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है ना। हम लोग गरीब बंदे अपना रास्ता खुद निकालते हैं, हमारी हुकूमत में रास्ता नहीं दे। मैंने पहले एक मिसाल दी है चीन और तुर्की को देखें, वो अपने गरीब आदमी को रास्ता देते हैं। अब उनकी एजेंसियाँ बनी हैं, उनके अदारे ऐसे हैं, उनको रजिस्टर करवाओ, उनको $300 $400 महीने का मिलता है जो बेरोजगार है। जब उनको कोई आती है उधर से कोई वैकेंसी, उनको कहते भी नहीं उधर जाकर काम कर लो, तो यहाँ पे बताएं किसको, किसी को भी नहीं बता सकते। अगर किसी ने सरकारी मुलाजमत में भी लगना है तो पहले वो एक तो अपनी वो पढ़ के पागल हो जाता है, उसके बाद पैसे इकट्ठे करने के लिए पागल हो जाता है। सिफारिश तो जाहिर सी बात है, गरीब आदमी के पास तो सिफारिश है ही नहीं, उसके पास सिफारिश है बाबा कायदे आज़म के पास। हमारे पास तो वही है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है। आप जब रिक्शा चलाते हैं तो आपके जो दोस्त हैं जो दूसरे रिक्शा चलाते हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं उनको? रिक्शा जब चला रहे होते हैं फिर सारा दिन खवार भी होना है, मुँह भी डस्ट से भर जाता है, आलूदा हो जाता है चेहरा, और कुछ मिलता भी है, कोई फायदा भी होता है रिक्शा चलाने का? सवाए ये बात करने के टॉपिक होता है यार, अभी तक ये इतने पकड़े पतने हो, बिल ना देना हो, किराया ना देना, यकीन माने परेशानी सुन के ना अपना दिमाग भी घूम जाता है। वो दुनिया में कितना कम है, मेरा कम कितना कम है, ये सोचते हैं कि यार हर बंदे परेशान है। किसी का कोई कहता है मेरा अभी मैंने 4000 बिल का देना है, मैंने अभी तक 2000 इकट्ठा किया, अब रात को 12 बजे तक रिक्शा चलाऊंगा। इंसान है, थक जाएगा। जो ज़िंदगी 60 साल की, उसकी बेचारे की 55 साल ज़िंदगी रह जाएगी, क्या करे? गरीब के लिए कुछ भी नहीं है इस पाकिस्तान में। पाकिस्तान हुकूमत को ये बताएं कि 30 दिन की जो डेडलाइन दे दी है और तब तक तो चलान होते रहेंगे चिंची रिक्शों के, रजिस्टर्ड होने में टाइम लगेगा, चाहते तो रजिस्टर्ड नहीं हो जाना। नहीं, ये हुकूमत का दाम अच्छा है, ये मैं नहीं कह रहा कि गलत है। हुकूमत क्या होना चाहिए, क्या ऐसे जो है तरीका होना चाहिए ताकि आसानी से रिक्शा भी रजिस्टर्ड हो जाए? इसमें हुकूमत को पुलिस ही दे, कुछ इदारे अभी ये करते क्या है, एक दफ्तर बना देते हैं। अभी लोअर की आबादी देख लें, फॉर एग्जांपल 1.5 करोड़ आबादी है तो उसके लिए 20 दफ्तर बना देंगे। ये कोई 1.5 करोड़ की आबादी में 20 दफ्तर नहीं, हर थाने में दफ्तर बना दो, हर मुतलका थाने में दफ्तर बना दो, एक टीम उधर बैठा दो ताकि गरीब आदमी को उधर से कुछ आसानी मिल सके। इसमें कोई रहनुमाई असल में हम लोग मांगते हैं कि हमें रहनुमाई दे भी, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, हम तो करेंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ पर रोजाना 2000 कमाते हैं हम 500 अपने रिक्शे पे भी लगा लेंगे, ये तो करेंगे ही ना। लेकिन हमें कोई रहनुमाई हमारी करें, हम पे पाबंदी तो मुसल्लत कर देते हैं लेकिन कोई रहनुमाई करें। अभी आज छुट्टी है, आज जो दुकानें बंद है 3 बजे खोलेंगे मार्केट, आज वैसे ही हाफ डे है, सैटरडे है, तो कल संडे है, वैसे ही वीकेंड है। छुट्टी तो स्मोक की वजह से है ना, स्मोक की वजह से छुट्टी मिली है। चिंची रिक्शे धुआं छोड़ते हैं, गाड़ियाँ रिक्शा जो है ना धुआं छोड़ती हैं, इस वजह से स्मोक हो गई है। मेरी बहना 200 चिंची रिक्शा खड़ा कर लो तो एक फर्नेस के बराबर इसका धुआं नहीं बनता। मेरे साथ चले, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का, मेरे साथ चले, मैं तकरीबन पूरे लोअर की मिलों को जानता हूँ। चिंची रिक्शा धुआं छोड़ने की वजह नहीं है, वह वजह यानी कि मैं हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, सारी हैं, लेकिन इसमें हुकूमत इनको कोई ऐसा कर दे, बिजली पे कर दे, आपको फ्री करके देंगे भी। एक बार आज बिजली पे फ्री करवा लो, हमें समझिए हमें हुकूमत ने एक बार कर दिया कि आगे से हमने पैसे खुद लगाने हैं, लेकिन हमने खुद ही अपने पास से सब कुछ करना है। गाड़ी बंद कर दो, ये कर दो, पकड़ दकड़ सब कुछ। हुकूमत को मैं ये करूँगा, हुकूमत की रहनुमाई करे हमारी, खुदा हम पे कुछ रहम करे। बहुत शुक्रिया आपका। निगरान हुकूमत ने तो जो फैसला कर लिया है वो तो सामने आ चुका है कि फैसला क्या है। फैसला ये है कि 80% जो चिंची रिक्शे हैं वो लाहौर की सड़कों पर चल रहे हैं और रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर करने के बाद ये एक हल निकल आएगा कि ये मालूम हो जाएगा कि लाहौर की तमाम सड़कों पर, मेन शाहराहों पर इस वक्त कितनी तादाद है चिंची रिक्शों की जो सही हालत में है और कितनी तादाद है जो चल रही है, और स्मोक का बायस बनने की वजह क्या सिर्फ चिंची रिक्शा है, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और एक बार फिर से बात हो रही थी चिंची रिक्शों के हवाले से कि कितनी तादाद में इस वक्त लाहौर की मेन शाहराहों पर चिंची रिक्शे चल रहे हैं। रजिस्टर करने का मकसद ही ये है कि रजिस्टर के बाद मालूम हो जाएगा कि कितनी मिकदार है रिक्शों की जो इस वक्त लाहौर की सड़कों पर जो है वो अपना रिक्शे चला रहे हैं, और साथ ही साथ 30 दिन की जो डेडलाइन दी गई है वो इसलिए दी गई है ताकि मालूम हो सके कि कितनी तादाद है रिक्शों की, और साथ ही साथ कितने जो चिंची रिक्शे सड़कों पर चल रहे हैं वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं। रजिस्टर्ड होने का फ़ायदा भी होगा, और लेकिन इसके साथ चिंची रिक्शा जो ड्राइवर्स हैं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के दौरान, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है?
ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। रजिस्टर्ड होने के बाद जो है ना वो कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि चोरी जब हो जाता है रिक्शा तो रजिस्टर्ड नहीं होता, इसलिए मिलता नहीं है आसानी से। हमें मिला ही नहीं है, 5 माह हो गए हैं, अभी तक नहीं मिला। पर्ची जेब में डाल के कभी किसी थाने में जा रहे हैं, कभी किसी में जा रहे हैं। उसकी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है चोरों की, अच्छा, वो मौजूद है, लेकिन वार्निंग है अभी आपके पास? वो भाई के मोबाइल पे है, व्हाट्सएप करवा लूँगा मैं, तो वो मिला ही नहीं है। मैंने पता नहीं किस किस जगह पे गया हूँ, जाकर मिनतला भी गया, 5 लाख का रिक्शा पड़ा मुझे। 5 लाख? हाँ जी, हाँ जी। 2.5 लाख का तो वैसे ही है ये रिक्शा। किस्तों पे कर्जा लेके मैंने रिक्शा लिया था, 2-3 बैंक हैं जिनसे मैंने पैसे लिए थे, तो फिर रिक्शा डाला था नया, तो वो मिला ही नहीं है। 5 माह हो गया मुझे। FIR भी कटवाई हुई है मैंने, ठीक है। और FIR कटवाई है, 2.5 लाख का रिक्शा है, फिर वो 5 लाख में पड़ गया अभी तक। आपने भी कहा कि चोरों की रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, आपको पता है कि चोर कौन है? चोरों का पता होता तो मैं खुद ही ना पकड़ लेता। तो फिर रिकॉर्डिंग कौन सी? मोबाइल के ऊपर कैमरों में आई है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, कैमरों में रिकॉर्डिंग पड़ी। रजिस्टर्ड था रिक्शा? नहीं, रजिस्टर नहीं था, अप्लाइड फॉर था। अप्लाइड फॉर था, तो वो कैसे मिलेगा? कोई पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है जी हम कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करते। जब जाते हैं कोई ना कोई बात सुना के भेज देते हैं, घर आ जाते हैं, ठीक है, वैसे ही आके बैठ जाते हैं। रिक्शा लेके अब रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है, बस अल्लाह ताला की आस की जो डेडलाइन दी है निगरान हुकूमत ने, उसके बाद रजिस्टर्ड ना हुआ तो ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, वो तो आपकी बात ठीक है, मानते हैं। वो जो जैसी भी कार्रवाई होगी सारी दुनिया के साथ ही है ना, तो जो उनसी चीज़ चोरी हो जाए वो भी तो किसी की मिलनी चाहिए कि नहीं। लगता है कि रजिस्टर्ड होने के बाद रिक्शे चोरी नहीं होंगे? ये होगा, ये पाकिस्तान है, ये सब कुछ चलता है। बीच में खुद ही वो चोर बना देते हैं, खुद ही निकल जाते हैं, ना कोई पूछता है। किसकी बात हो रही है? यही पुलिस वालों की बात कर रहे हैं ना। अब मेरी चीज़ चोरी हो गई है, मैं गया हूँ FIR कटवाई है, जनाब मेरी चीज़ चोरी हो गई है। वो कह रहे हैं मिलेगी तो आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? वो पकड़ेंगे तो मिलेगी ना, मैं तो नहीं ना पकड़ सकता। कहाँ पे गया है मेरा रिक्शा, कहाँ पे नहीं गया। वो 5 माह हो गया मुझे, अब जलील हो रहे हैं हम, ठीक है। रजिस्टर्ड होने के बाद भी आपको लगता है कि रिक्शे चोरी होंगे? ये पाकिस्तान है मैडम, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। बात समझ रहे हैं? जो उनसी चोरों ने उनको खाने के लिए नहीं मिलता, वो चोरियाँ करके खाते पीते हैं, वो कहाँ से खाएंगे? बात समझ रहे हैं कि नहीं? यही बात है मेरी। तो अभी जो है वो आपको पता है कि कब तक जो है गुजारा कैसे होगा? रिक्शा भी नहीं है। मैं चला रहा हूँ, मैंने तो लिया औखा सौखा आगे, दोबारा लिया मैंने, मगर वो तो 5 लाख जो सा वो तो मेरे पेटे पड़ गया ना, वो तो मैंने उतारना है। वो जैसे भी मेहनत करूँ, जैसे भी करके। किराए पे लेके जा रहे हैं? मैं तो किराए पे लेके जा रहा हूँ, वो तो मेरा अपना था। अच्छा, अब किराए पे लेने पे मजबूर हो गए हैं। अच्छा, जब मालिक जो जिसका रिक्शा होता है वो रिक्शा देता है, वो चेक नहीं करता कि रिक्शा की हालत सही है या नहीं है? नहीं, वो मैंने शोरूम से नया लिया था, अप्लाइड फॉर लिया था। नहीं, ये जो अभी चला रहे हैं जी जी किराए पर, इसकी हालत चेक करता है मालिक देते हुए? हाँ, वो रात को चेक करते हैं, गाड़ी को नज़र मारते हैं, दिहाड़ी लेते हैं, इसी तरह तो नहीं ना देते। जिम्मेदारी का काम होता है। जिम्मेदारी का काम है, और ये निगरान हुकूमत को भी चाहिए कि ज़रा इस बार इस मकसद पे भी तवज्जो दे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डेडलाइन है जो वो सिर्फ 30 दिन की है। रिक्शा जो है रजिस्टर्ड ना हुआ, रिक्शा बंद कर दिया जाएगा और ड्राइवर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। और अभी तक तो रिक्शा आपको पहले ही नहीं मिला। 5 माह हो गए हैं, अभी तक नहीं मिला रिक्शा ना। उसका बस ख्वाब ही आते हैं, कहाँ गया है ये तो अल्लाह ताला को पता है, कहाँ ले गए हैं वो, कहाँ नहीं ले गए। यहाँ जिनके पास से गया है उनको पता है। FIR भी दर्ज करवाई, 15 पे कॉल भी की, मगर लेकिन रिक्शे का नहीं पता चला। रिक्शे का पता नहीं चला। बहुत कैमरों में इसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। रिकॉर्डिंग भी है आपके पास? बहुत शुक्रिया आपको। और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत ने कहा है कि अगर रिक्शे जो रजिस्टर्ड ना होंगे 30 दिन की डेडलाइन दे देगी, और 30 दिन के बाद रिक्शा रजिस्टर्ड ना हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ड्राइवर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। रिक्शा चलाते हो? कब से चला रहे हो रिक्शा? ये मुझे थोड़े दिन नहीं हुए लिया, मैंने नया लिया रिक्शा। नया रिक्शा लिया है? हाँ जी। अच्छा। मैं कल आया हूँ, यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की है, मैं घर से आया हूँ, वाल्टन वाले ने मुझे पकड़ लिया। मैंने उसको बोला, मैं कहा सर जी आपकी मेहरबानी मुझे जाने दें, मैं अभी घर से आया हूँ, मेरा सुबह का बहुत नुकसान हुआ है। इन्होंने मेरा नजायज। क्या नुकसान हुआ? मेरा 1000 रुपये का चलान किया इन्होंने, और मुझे मेरे माँ बहन की गालियाँ भी लगा ली इन्होंने बहुत। ऑटोस वालों ने? हाँ जी। वो तो बड़े प्यार से बात करते हैं। इन्होंने मुझे मारा भी या थप्पड़ भी मारा, इन्होंने मुझे माँ बहन की गाड़ियाँ भी लगा ली हैं। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा,
मैंने उसको कहा, मैं कहा सर जी मैं आपकी वर्दी पे हाथ डालूंगा, आपको आपकी क्या इज्जत रहेगी। आगे से गालियाँ निकालने लग पड़ा माँ बहन की। मुझे कल बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने उससे बोला, मैं कहा सर जी जाने दे, आपकी मेहरबानी, मेरा बहुत नुकसान। किस बात पे चलान किया? मैं वहाँ से रिक्शा खड़ा करके फेरा भर रहा था, सवारियाँ बिठा रहा था, इसने मुझे पकड़ लिया, वहाँ से यहाँ लेके आया। मेरा 1000 रुपये का चलान इसने किया और 100 रुपये उतारने वाले ने लिया। 1100 रुपये का मेरा नुकसान हुआ कल। मेरे साथ बदतमीजी भी बहुत की है, तो फिर मैं घर चला गया। मुझे लेकिन वो तो कह रहे हैं कि चिंची रिक्शे जो है ना सही लाइन पे नहीं खड़े होते हैं। ये झूठ है, ये भी नजायज चलान कर रहे हैं। नहीं लगवाया, गाड़ी का नंबर मौजूद है, गाड़ी का नंबर भी तो मौजूद नहीं है ना भाई। मेरी नई गाड़ी है ना, अभी नंबर भी तो लेना था। वो नंबर के पैसे दिए हुए हैं, वो कल परसों का मैं नंबर लगवाना जाके। मेरे साथ नजायज इन्होंने किया, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा इन पे कल। मैं पता नहीं किस मजबूरी में कल गया। ऑर्डर्स वाले नजायज तो नहीं करते हैं, लेकिन चलान तभी करती हैं जब कोई मसला हो, रिक्शे में मसला हो, ड्राइविंग में मसला हो। कोई मसला नहीं था, मैं नजायज इन्होंने किया, कोई मसला नहीं था। मैंने रिक्शा पे खड़ा किया था, मेरा नजायज चलान किया इन्होंने। मेरा कल बहुत ज़्यादा नुकसान किया इन्होंने, मुझे थप्पड़ भी मारे हैं इन्होंने, माँ बहन की गालियाँ भी निकाली है। मैंने फिर भी उसकी समझ लो इज्जत की है, उसके मैं तरले। लेकिन बॉर्डर वाले तो तब चलान करते जब रिक्शा रजिस्टर्ड ना हो। अब तो रिक्शा रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं ना, हुकूमत ने कहा है कि चिंची रिक्शे रजिस्टर्ड करें। वो तो उनका मसला जो से दे रहे हैं, हमने तो नंबर के भी पैसे दिए हुए हैं। नंबर अभी तो लगी नहीं ना नंबर प्लेट, ठीक है। रिक्शा रजिस्टर्ड है ये वाला? हाँ जी। कहाँ है कागज? कागज घर पड़े हुए हैं। कागज तो घर छोड़ के आओगे तो बॉर्डर वाले तो ऐसे करेंगे। कभी नहीं कहा, मेन चीज़ जो उनकी है वो मैंने घर ले की है, वो मैं कहाँ लेकर फिरूँ। मैं तो चेक करना है ना, जब किसी वार्डन वाले ने आपके पास आना है तो डॉक्यूमेंट्स तो चेक करने हैं रिक्शे के, रजिस्टर्ड है कि नहीं। आप कह रहे रजिस्टर्ड है, नया भी है। रजिस्टर तो घर पड़ा हुआ सारा कुछ, मैं मेन सारा कुछ करवा कर लाया हूँ। इसलिए वार्डन वाले ने कहाँ से करवाया था रजिस्टर्ड? ये दरोगे वाले से। वहाँ से हो गया था रजिस्टर्ड? हाँ जी। उसके बावजूद चलान हो रहे हैं। उसके बाद ये नजायज़ कर रहे हैं, हम ही नजायज़। इन्होंने गाड़ी को ठुड्डे भी मारे, इन्होंने टांगे मारे, इन्होंने कहा गाड़ी अगे कर गड्डी अगे। हुकूमत, निगरान हुकूमत कह रही है फैसले के मुताबिक रजिस्टर्ड हो जाएगा रिक्शा, चलान नहीं होंगे उसके बाद। हम तो हमारी तो यही दुआ, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो कमा के खाते हैं, पर जो हम कमा रहे हैं एक दिन में सारी कमाई है वार्डन वाले ले जाते हैं। मैंने नजायज़ चलान करी जा रहे हैं। अभी आपने जाना है ना, 2-3 मिनट बाद इन्होंने देना, यहाँ पे रश लगा देना सारा। इन्होंने जो आई जा रहा है पकड़ी जा रहे हैं, जो आई जा रहा है पकड़ी जा रहे हैं। आगे से हमें बात करने नहीं देते, हमारे साथ बोलते हैं, गालियाँ निकालते हैं हमें। क्या कहते हैं? कहते तेरे प्योर ही चढ़ेगे, तेरी माँ ही चढ़ेगे, लुके कर ला, ये कर वो कर। हम तो चुप करके चल जाते हैं, जैसे वो कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं। कहते तेरे अनिला चलान करना है। मेरा कल 1100 रुपये का चलान इन्होंने किया है, मैंने चलान उतारा 1100 रुपये का कल। मुझे भाई को चलान हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए तो भाई कह रहा है कि रिक्शा जो है वो नया है, रजिस्टर्ड है, लेकिन रजिस्टर्ड के डॉक्यूमेंट्स भाई के पास नहीं है और नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बस शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं आप? ये चांद गाड़ी चलाते हैं। यही चलाते हैं आप भी? कब से चला रहे हैं? भाई 15-16 साल ही हो गए चलाते हैं। चलाते हैं, खर्चे पूरे नहीं होते हैं, कोई वालडना तंग करते हैं, बेतुके चलान कर देते हैं, बेतुके करते हैं। दिहाड़ी दे गड्डियां ने को बहुत जलील करता, बाकी भुख नंग आ गई है, किन्नी महंगाई हो गई है, बंदे क्या करना है। सीडीओ साहब से भी जब भी मेरी बात हुई है, वार्डन्स वालों से भी बात हुई है, वो कहते हैं नाजायज़ चलान नहीं करते हैं। जायज़ चलान होता है, नाजायज़ नहीं होता है जब भी किया है। नहीं वो अगर थोड़ा तो उन्होंने बैच हो ना, वो अपनी मर्जी ना कर देने, वहाँ लगे रहता है छड़ देना, या जो भी करना सी होना सी 2000 का 4000 का अपनी मर्जी ना करना है। जरा उन्होंने बोलो ना बोलो करते, फिर भी माफ़ी नहीं देंगे। क्या वजह क्या होती है चलान करने की? वो आंदे ने चीज रच के इधर लगाओ उधर लगाओ उधर लगाओ, अब तुके तंग करते, कोई दुकानदार नहीं तंग करते हैं, दुकानदार नहीं खिलौन देते। अरे कल भी वो दुकानदार ने एक रच के यार को टप्पर लगाया कि यार को चो गया है, और दुकानदार ने उन्होंने को सड़क ना तो प्यो की ना मारे प्यो की है, जरा रजामंदी नाल ही ना उन्हें थप्पड़ लगाए वो दुकानदार ने, और यकीन को रच के नाल कोई रला चला रोंदा रोंदा घाट टुर गया। अंदर तो मैं दसना बाजार टुर गया, मुड़के आए नहीं है बेचारा। रिक्शों का ही तो जो फैसला निगरान हुकूमत ने किया है, पार्किंग की जगह बनाई जाती है। चिंची रिक्शों की कोई पार्किंग की जगह है पूरे लाहौर में? नहीं, कोई नहीं आ गई। सिर्फ मोटरसाइकिलों की है, गाड़ियों की है, चिंची रिक्शों की नहीं। चिंची नहीं आ गई। बननी चाहिए पार्किंग उसकी। बननी चाहिए, बननी चाहिए, बननी क्यों नहीं चाहिए, सहूलत मिलनी चाहिए।
बस सहूलत नहीं ना दे रहे है वहाँ रश किया रहा बहुत रश का गया रास्ता बंद करते रहे चिंचियाँ बहुत गंद पाया है इतने बस। रिक्शा रजिस्टर्ड है आपका रिक्शा? नहीं कोई नहीं हुआ। रजिस्टर्ड होगा तो चलान नहीं होंगे? हाँ जी उन्हें पता नहीं आते जीटे उन्होंने आवाज दिया करो जीटे उन्होंने पता चलान करन दे जाने उन्होंने मर्जी आ गई है। पर्चे करते हैं अब पर्चे करते हैं ये पर्चे करते हैं? पकड़ते हैं इधर से पकड़ के जाकर पर्चा दे देते। पहले कानून था ना जो वो करते थे गाली निकालते नहीं थे आते थे रोकते थे चलान करते थे। अब जो रोकता है ना वो सब कहते माँ को फलान को माँ बहन गिरफ्तार कोई वजह होती है तो गिरफ्तार करते हैं ना? वो ठीक नजायज़ जो करता है उसका होता है अगर नजायज़ जो करे तो उसका क्या गाली निकालने लगते। अब तो ये कानून बन गए पहले गाली निकालनी फिर चलान भी कर देना ये कानून तो नहीं है ना। ऐसा कानून होता है पहले गाली निकालना तो फिर चलान भी कर देना। ये तो नजायज़ करते हैं ना। पहले भी हुकूमत थी नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब तो ये गाली निकालते नहीं थे आते थे चलान करते चले जाते। चलान तो तब किया जाता जबकि रिक्शे की हालत सही ना हो। अभी इस रिक्शे की नंबर प्लेट भी नहीं है और शीशे भी नहीं लगे हुए इसको देखो ना शीशे भी नहीं लगे हुए और ये रिक्शा जो है रजिस्टर्ड भी नहीं है। वो ठीक चलान तो होगा आपकी गल बजाय अगर देखो ना ये गाड़ी है हम गरीब लोग नहीं ले सकते किस्तों पे ली है। रिक्शे वालों के लिए कोई जो मसला है वो कैसे हल हो सकता है? ये तो उनको करना चाहिए ना। ये देखो ना ये हमारी रोजी रोटी है हम इधर नहीं लगा कर भरेंगे तो कैसे भरेंगे खाना किधर से खाएंगे। ये तो नजायज़ करते हैं ये साइड पे अगर ये देखो ना डबल सवारी है डबल पार्किंग की जगह नहीं है चिंची रिक्शा इधर नहीं बनाते। अगर कहते हैं तुम्हारे बाप का रोड है पहले गाली निकाल देते हैं आते वक्त। कोई बात ये नहीं कहते चल यार तू इधर साइड पे घर रोड है ब्लॉक हो रहा है आते सार गाली निकालने लगते हैं। ये तो बात ना हुई काम को देख हम रिज़्क़ हमारा कि ये इधर रख के बढ़ेंगे नहीं किधर रख के बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपको और भी लोगों से बात करते हैं क्योंकि चिंची रिक्शे वालों की अगर बात की जाए तो इनके मसाइल अपनी जगह है और निगरान हुकूमत का फैसला एक तरफ है। निगरान हुकूमत के अगर फैसले की बात की जाए तो फैसला बहुत अहम है और इस फैसले पर अमल दरामद भी होगा। 30 दिन में अगर अमल दरामद नहीं होगा तो चिंची रिक्शे जो है उसको बंद कर दिया जाएगा ड्राइवर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी जानब एक सवाल ये भी है जो प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से उठाया जा रहा है कि सवाल ये है अगर पूरे लाहौर में पार्किंग की जगह मौजूद है तो उसमें गाड़ियाँ मोटर बाइक्स ऑटो रिक्शे आ रहे हैं लेकिन चिंची रिक्शा वालों के लिए कोई पार्किंग की जगह नहीं है जिसकी सूरत में उनको चलान का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है? बस शुक्र अल्लाह के चला रहे हैं। अच्छा मगर हालात बहुत मुश्किल हैं। अच्छा पहले तेल महंगा हुआ फिर तेल सस्ता जब हुआ और सवारी किराया पूरा नहीं देती है आने चलाने पे ट्रैफिक जो है मुतासिर ना हो तरफ आ जाए तो बड़ी मुश्किल है। किराए का मकान है 4 बच्चे हैं तो चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। जो हालात हमारे सामने ही है कि सामान लोड किए हैं तो उस पर चलान है कुछ छापर पीछे रखा उसके चलान है ना खिलाने की जगह है तो सारे मसाले बहुत ज़्यादा है गए हैं। तो जब से ये हालात हुए हैं तो बहुत मुश्किल है घर चलाना। 4 बच्चे हैं बच्चे पढ़ते हैं तो कैसे कमाएंगे हम रिक्शा चलाएंगे और कमाएंगे ना। जिस दिन चलान कर दिया जाता है रिक्शा बंद कर दिया जाता है उस वक्त क्या हालात होते हैं घर में? घर में बच्चों में भूखे रहना तो उसके पे दाल रोटी हमारी चलती है तो उसके बगैर तो काम नहीं चलता। शुरू से यही चला रहे हैं। किराए का मकान है खोखर रोड में तो किराया बिल मुझसे पूरे हो रहे हैं तो बाद में ये इन्होंने मसला किया इतना तेल महंगा हर चीज़ महंगी है तो हर चीज़ महंगी है खड़ा करें तो गाली देते हैं। की कोई जगह है चिंची रिक्शे की पूरे लाहौर में? कोई जगह देते ही नहीं है वो सिर्फ स्टेशन पे लाइन लगी हुई है स्टेशन पूड़ियों पे लाइन है और कहीं पास लाइन नहीं है। जहाँ खड़ा करते हैं गिरवन पकड़ते हैं मारते हैं गाली देते हैं गाड़ी बंद कर देते हैं तो कहाँ से चलाना है सिस्टम कहाँ चलेगा बहुत मुश्किल आते हैं। रजिस्टर्ड है रिक्शा आपका? जी चिंची है। रजिस्टर्ड है? जी। कहाँ से करवाया था? ये कंपनी से करवाया हुआ है। कहाँ से? कंपनी से लिया था वहीं से करवाया था। कंपनी से रजिस्टर्ड शुदा मिला है? कोई कागज मौजूद है आपके पास? नहीं कागज वगैरह नहीं है। देखिए अभी आप कह रहे हैं कि वार्डन्स वाले चलान करते हैं ठीक है लेकिन चलान नाजायज नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास नहीं है। यहाँ पे खड़ा किया ना यहाँ सवारी उतार रहे हैं ना आगे उन्हें चलान कर देना और सवारी लेट कैसे उतारेंगे चलते तो नहीं हम उतार सकते। लेकिन कोई वजह होती होगी ना चलान करने की। अभी देखिए आपने रजिस्टर्ड करवाया है लेकिन कागज मौजूद नहीं है आपके पास। वो तो घर पड़े हैं ना वो यहीं पे फिर भी चलान करते हैं वो कागज होने के बावजूद जी। पासिंग वाले हैं रूट वाले हैं सब निकले हैं वो बंद करते हैं 3000 चलान उनका स्टेशन पे होते हैं बंद कर देते हैं गाड़ी। मतलब कानून बनाए ना कोई भी पार्किंग या भी ऐसे कोई मसला कोई नहीं है ना दिल्ली तो है पार्किंग ना यहाँ पे है जहाँ भी खड़ा करें तो चलान है।
बात तो ये है, कोई पार्किंग देना मैं जो भी ये पार्किंग हमने यहीं से करना है तो फिर मसला आता है, और यहाँ कहीं से भी नहीं है पार्किंग है। अच्छा, रजिस्टर्ड आप कह रहे हैं कि आपका रिक्शा जो है रजिस्टर्ड है। पब्लिक आते हैं ना गड्डी किस्तों के ऊपर, उन्होंने सब कुछ उन्होंने फाइल बनाई होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का कोई मसला नहीं है, ये चलाने का मसला है। लेकिन निगरान हुकूमत ने तो कहा है रिक्शे जो रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए रजिस्टर्ड करें उनको, फिर चलान भी कम होंगे। सवारी बिठा के लाते हैं, सवारी नहीं यहाँ पे उतरना है तो कैसे उतारेंगे लेडीज सवारी को, उन्हें टाइम लगा उतरना है ना, कि दिखा दे देना हमने, सवारी उतारेंगे लेडीज वो चलान करें या गिरवा पकड़े गाली देंगे। कानून तो ये है ना, पार्किंग को भी आपने सवारी उतार के चले जाना, हम तो खड़े भी नहीं होते। बहुत शुक्रिया आपका। पढ़े हो? मैं 7 क्लास तक पढ़ा हूँ। इतनी तो समझ है कि एक गाड़ी जो चलानी है वो रजिस्टर्ड है या नहीं? हाँ जी, ये रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड। कहाँ से करवाई? ये शोरूम से करवाई थी हमने। शोरूम से रजिस्टर्ड शुदा मिली है गाड़ी? हाँ जी। अपना रिक्शा है? अपना रिक्शा। कभी ऐसा हुआ है कि रिक्शा चोरी हो गया हो किसी दोस्त का या अपना? नहीं, पहले हुआ था एक, वो दिहाड़ी पे चलाता था मैं। आपका? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई एक बंदा नहीं है जिसका रिक्शा चोरी हुआ है, बहुत से लोग जो ऐसे मिल रहे हैं उनका रिक्शा चोरी हुआ है और दोबारा मिल जाता है आसानी से? नहीं, अभी तक नहीं मिला। इस बात को भी 8 साल हो गए हों। 8 साल? उसके बाद 8 साल हो गए रिक्शा चोरी हुए और अभी तक नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं। रिक्शा मिल भी जाए चोरी शुदा तो ये बाइक मिलती है, बॉडी नहीं मिलती? नहीं, पता ही नहीं लगता हमारा है अभी ये कि नहीं, वो पता ही नहीं लगता कि ये कौन सा रिक्शा कौन सा नहीं। कोई फायदा हो रहा है रिक्शा चलाने का? बस कुछ गुजारा हो रहा है? बस गुजारा हो रहा है, बस घर का खाना वगाना बन जाता है बस। चलान हुआ है कभी? चलान अगर ओवरलोडिंग की हो तो फिर होता है, वैसे नहीं होता। वैसे नहीं होता। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाजायज चलान कर रहे हैं। नहीं, नाजायज नहीं कर रहे, अगर ओवरलोडिंग की हो तो फिर चलान करते हैं, वैसे नहीं करते। बाइक का हो रहा है, सिर्फ वो हेलमेट की वजह से हो रहा है। जिनकी रिक्शा वालों को नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा। ये झूठ है, ये नहीं हो रहा। ओवरलोडिंग का है, लोडिंग का वो कहते हैं कि लोडिंग आपने ओवर की हुई है इसलिए वो चलान करते हैं। ओवरलोडिंग क्या होती है? ज़्यादा सवारियाँ बिठाई हैं, सामान का पूरा भरा हो, इसलिए वो कहते हैं। उसकी वजह से पैसेंजर के लिए है ना ये, तो कह रहे हैं कि पैसेंजर आप लेके जाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप लोडिंग करके लेके जाओगे तो फिर उसका चलान है। हाँ। कब से रिक्शा चला रहे हो? 12-13 साल से। 12-13 साल से कभी चलान हुआ है बाइक का? बिल्कुल। कितनी बार हो चुका है? तकरीबन 7-8 मरतबा। क्या वजह बनती है चलान? कोई वजह नहीं होती, बिना वजह ही करते हैं। वो कह रहे हैं ओवरलोड हो रिक्शा तो करते हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी करे रिक्शा तब करते हैं चलान उसका। ये चीज़ तो ज़्यादा है आजकल। ज़्यादा है, समझने कि जो चलान किया जा रहा है करता कोई है, भरता कोई है। अच्छा, ऐसा क्या है? वन में वो जाएगा चलान मेरा, वो सबको एक जगह पे रखते हैं। सबको एक जगह पे रखा हुआ है? जी। मतलब कि आपकी नहीं भी होगी तो चलान होगा? चलान होगा। रिक्शा आपका रोक लिया तो चलान काटना ही है उन्होंने। रजिस्टर्ड है? जी। कागज मौजूद है अभी आप? जी। दिखाइएगा जरा, दिखाइएगा। बॉक्स में पड़े हुए हैं। लोगों से भी बातचीत की है जो आपके साथी हैं रिक्शा चलाते हैं, वो कह रहे हैं कागज मौजूद नहीं है, रिक्शा रजिस्टर्ड। ज़्यादातर नहीं होते किसी के पास, क्योंकि ज़्यादातर रेंट पे चलाते हैं लोग। जिसका अपने वो कागज डॉक्यूमेंट्स अपने पे वो अपने तो चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं वार्डन नहीं हूँ, लेकिन मैं एंकर हूँ, सहाफ़ी हूँ, आवाज़ उठाना मेरा काम है, और आपके पास कागज मौजूद है ये आपने कह दी काफ़ी है। और कभी ऐसा हुआ है कि जिनकी रिक्शा रजिस्टर्ड भी है तब भी चलान हुआ? जाहिर सी बात है, ये ट्रांसपोर्ट है, ये भी रिक्शा, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ने पास किया हुआ तो रोड पे चल रहा है ना। कानून जो नया आ गया है कि चिंची रिक्शा को रजिस्टर्ड किया जाएगा ताकि चलान कम हो। अच्छी बात है, हमारा फ़ायदा है। फ़ायदा है? क्या फ़ायदा हो सकता है? चलान नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट कह रही है रजिस्टर्ड करेंगे, चलान नहीं होगा तो हमारे मुकदमा दर्ज हो जाएगा आसानी से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। क्या उम्र है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल? ये तो बहुत छोटी उम्र है और छोटी उम्र में रिक्शा चला रहे हो। जी। किसने दिया ये रिक्शा? किसने दिया ये रिक्शा? वालिदैन ने लेके दिया। वालिदैन ने लेके दी है चिंची रिक्शा? हाँ जी। आपको पता है कम उम्र ड्राइविंग बंद है और फिर चला भी रिक्शा रहे हो? रजिस्टर्ड है ये? रजिस्टर्ड है क्या? हाँ जी। कागज कहाँ है? घर है। कब से रिक्शा चला रहे हैं? 6 महीने हो गए। 6 महीने? और उम्र 16 साल है, आईडी कार्ड नहीं बना हुआ इस बच्चे का, लाइसेंस जो है मौजूद नहीं है आपके पास, ठीक है, और रिक्शा रजिस्टर्ड भी नहीं है। हो यार, रजिस्टर्ड हो तो कागज बंदा साथ रखता है ताकि चलान ना हो।
कभी चलान नहीं हुआ अभी तक 6 महीनों में? हुआ है। कितने बार चलान हो गया? 6-7 दफ़ा हो गया। और कोई असर नहीं हुआ? फिर भी रिक्शा चला रहे हो? मजबूरी है, मजबूरी है। मजबूरी है? क्या मजबूरी है? खुल के बताओ क्या मजबूरी है? वैसे ही रिक्शा चलाने को दिल करता है। रिक्शा चलाने का दिल करता है? किसी का दिल करता है रिक्शा चलाने का, वो भी छोटी उम्र में? मजबूरियों के लिए करना पड़ता जब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं कि कम उम्र बच्चा रिक्शा चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक। आप तो बड़े समझदार लग रहे हैं। जी और छोटी उम्र का बच्चा जो रिक्शा चला रहा है। यही मैं रास्ते में सोच रहा था, मैंने कहा उम्र इसकी छोटी है, किसी वार्डन वाले को अब नज़र आ जाएगा ना, ये पकड़ा जाएगा। तो वही बात ये अभी मैं रास्ते में सोच रहा था। तो गलत है ये वैसे। हाँ गलत तो है, लेकिन ये छोटी उम्र का बच्चा जब रिक्शा चला रहा है उसको कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप, कितना कॉन्फिडेंस है। वो कह रहे हैं 7-8 बार चलान भी हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बल्कि ज़्यादा से इनके चलान हो चुके हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा इनको। आपको डर नहीं लग रहा कि बच्चा रिक्शा चला रहा है और मोर की सवारी में आप सवार हो गए? मुझे तब आइडिया नहीं था, तब ये रिक्शे पे है नहीं था पास, मैं बैठ गया था। बैठ के तब मालूम हुआ कि ये बच्चा है। हाँ, जब ये सवारियाँ बैठी हैं, जब इस बच्चे को आपने रिक्शे पे बैठा देखा तो क्या तासुरात थे आपके? मैं सोच रहा था यही कि ये गलत है। अभी आपने देखा है वो छोटी उम्र का बच्चा ही था, अफनान, जिसकी वजह से 6 अफराद जिंदगी की बाजी आ में बिल्कुल ये वाक़या हुआ, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि जब हम रिक्शे में बैठ रहे हैं तो पहले देखें कि ड्राइवर इस हालत में है कि नहीं कि वो गाड़ी चला सके या रिक्शा चला सके या बाइक चला सके। नहीं, ये तो बात है। अब इसके साथ कुछ, मैं तो कह रहा हूँ होना चाहिए, इसको बंद करनी चाहिए इसकी गाड़ी। बंद करना चाहिए, लेकिन अभी आप बैठे भी तो हैं ना। कोई मुश्किल नहीं, मेरा स्टाफ आ गया है ऐसे। स्टाफ आ गया? वालिद नहीं है मेरे। अभी आप कह रहे हैं वालिदैन ने लेके दिया, वालिद नहीं है आप? नहीं ना है, खाला ने लेके दिया। अच्छा, हम अक्सर ये देखते हैं जो मजदूर तबका है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा देते हैं। अभी ये बच्चा छोटी उम्र का है और ये रिक्शा चला रहे हैं, इसमें वालिदैन की भी गलती है? वालिदैन की गलती है। मसले का हल आप क्या समझते हैं? ये दरअसल इनको ना बहुत टाइम हो गए चलाते हुए। ये पहले अगर कहीं से 5-10 साल पहले बंद हो जाते ना, फिर ये मामला रुक जाना था, लेकिन अब ये मामला नहीं रुक सकता। लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट कर बैठे। सस्ती सवारी है, एक सस्ती सवारी जो गरीब की पहुंच में आती है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, उसको रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर तो ये है नहीं है, रजिस्टर भी बंद हो गई हुई है। इसका तो अब गवर्नमेंट यही हल करे, इनका तो कोई एरिया ऐसा बना दिया जाए जहाँ पे ये सिर्फ यही चलते रहे अलाउ, ये मेन सड़कों पे इस तरह ना आए। निगरान हुकूमत के फैसले के बाद चिंची रिक्शा वालों का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, लेकिन सवाल इस वक्त ये है क्या रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा या फिर कमी होगी? ये फैसले के नतीजे के बाद ही हमें जो है इल्म हो सकेगा। प्रोग्राम लाहौर नामा से फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।